उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में एक भयानक मोड़ आया। एक दिन रानी अपने महल से दूर जंगल में घूमने निकली। वह इस जंगल में नहीं जाती थी क्योंकि यह जगह हमेशा अजीब और डरावनी लगती थी, लेकिन उस दिन कुछ खास था। वह एक नदी के पास पहुंच गई और उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने की सोचने लगी। तभी अंधेरे में एक भयानक रूप धारण किए हुए दैत्य ने उसकी ओर देखा। रानी डर के बजाय उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति देखती है। दैत्य ने रानी से कहा, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मुझे तुम्हारे दिल की एक दरकार है। रानी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने दैत्य से कहा, अगर तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो तो मुझे वह दरकार दो, लेकिन मुझे डर नहीं है। दैत्य हंसी में बोला, तुम्हें अपनी जान की कीमत पर यह वादा करना होगा। रानी ने हिम्मत से कहा, मैं अपनी जान को खतरे में डालने से नहीं डरती। दैत्य ने नदी से एक काले पानी की धार निकाली और उसे रानी के सामने रख दिया। वह पानी पीते ही रानी के शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। लेकिन जैसे ही उसने पानी पी लिया, एक गहरी आवाज गूंजी और रानी की आंखें लाल हो गई। अब वह एक पिशाच की तरह बर्ताव करने लगी थी। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब खुद को और अपनी आत्मा को खो चुकी थी। उसी समय गांव में एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर यादव, को इस रहस्यमयी घटना के बारे में खबर मिली। वह उस जंगल की ओर बढ़ा और रानी को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करने लगा। लेकिन वह महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वह रानी के पास पहुंचता है, एक अजीब सी सिहरन उसे घेरने लगती है। इंस्पेक्टर यादव ने रानी को पकड़ा और उसे अपने साथ ले आया, लेकिन रानी के भीतर कुछ और था, एक डरावनी शक्ति जो अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। पुलिस ने रानी को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन उसका रूप बदल चुका था और वह किसी को भी मारने के लिए तैयार थी। अंत में इंस्पेक्टर यादव को यह समझ में आ गया कि रानी एक दैत्य के हाथों में गिर चुकी थी और उसे छुड़ाना नामुमकिन था। यह एक भूतिया रहस्य था जो अब गांव के हर कोने में फैल चुका था। रानी की प्यास बुझाने का खामियाजा बहुत खौफनाक था। अब जंगल की उस नदी के पास कोई भी नहीं जाता। पुलिस अधिकारियों के लिए भी यह एक ऐसी घटना बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। रानी ने दैत्य से बुझाई अपनी प्यास। कुछ दिन बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रानी की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसका रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पूरी रात जंगल में घूमती और गांव वालों से उनकी आत्माएं छीन लेती। जो भी उसे देखता वह उसी रात गायब हो जाता। डर और रहस्य ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। इंस्पेक्टर यादव अब यह समझ चुका था कि रानी को केवल एक साधारण तरीके से पकड़ना नामुमकिन था। वह एक विशेष चिन्ह तंत्र मंत्र जियाता पंडित गुरुदेव से मिलने गया, जो इन अजीब घटनाओं के बारे में कुछ जानता था। पंडित गुरुदेव ने इंस्पेक्टर से कहा, यह दैत्य का काम है। रानी का शरीर अब उस दैत्य की शक्ति से बंध चुका है। अगर हमें उसे मुक्त करना है तो हमें उस दैत्य को हराना होगा। गुरुदेव ने बताया कि उस दैत्य को हराने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जो केवल पूर्णिमा की रात को संभव थी। यह पूजा बहुत खतरनाक थी क्योंकि दैत्य ने रानी के शरीर में अपनी शक्ति को गहराई से समाहित कर लिया था और पूजा के दौरान उसे जगाना एक बड़े खतरे का कारण बन सकता था। यादव और गुरुदेव ने तय किया कि वे उस रात को पूजा करेंगे। रात के अंधेरे में जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, दोनों ने जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिपे हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर और गुरुदेव को अपने मिशन में सफलता की उम्मीद थी। जंगल में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि रानी एक बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल और शरीर पूरी तरह से बेजान दिख रही थी। अचानक रानी की आवाज गूंज उठी, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो इंसान? मैं अब उस दैत्य की दासी हूं और उसकी शक्ति ने मुझे अजेय बना दिया है। पंडित गुरुदेव ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी समय रानी के शरीर में अजीब हलचल होने लगी। रानी के चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रण था और उसकी आंखें एक बार फिर से बदलने लगीं। वह दैत्य के काबू में आकर गुरुदेव के मंत्रों के बीच चीखने लगी, तुम नहीं जान सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर यादव ने फौरन गुरुदेव से कहा, हम इसे रुकने नहीं देंगे, इस दैत्य को हम हराएंगे। उसी पल रानी की शरीर से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा और उसकी आंखें फिर से पूरी तरह से बदल गई, जैसे वह अब दैत्य के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। गुरुदेव के मंत्रों का असर दिखने लगा और एक तेज रोशनी में रानी की शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया। अचानक
एक भयंकर तूफान उठा और जंगल में अंधेरा छा गया। इंस्पेक्टर यादव और गुरुदेव को महसूस हुआ कि अब वे एक भयंकर लड़ाई के बीच में हैं। जीवन और मृत्यु का निर्णय होने वाला था। जैसे ही तूफान और अंधेरा बढ़ा, रानी का शरीर एक और बार विकृत हुआ और दैत्य की असली शक्ति का रूप सामने आया। अब यह लड़ाई केवल इंसान और दैत्य के बीच नहीं, बल्कि उन दोनों के अंदर छिपी शक्तियों के बीच हो रही थी। यह लड़ाई जारी रही। क्या इंस्पेक्टर यादव और गुरुदेव उस दैत्य को हराने में सफल हो पाएंगे? क्या रानी को फिर से उसका इंसानी रूप वापस मिलेगा या उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था।